स्वागतम स्वागतम 12 यार्ड्स पनेनका में सबका। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं नॉर्थ लंदन डर्बी। बहुत ही बेहतरीन गेम रहा और बहुत ही बेहतरीन आर्सेनल के पर्सपेक्टिव से जो मोमेंटम बन रहा था और उन्होंने डिलीवर करा बड़े गेम में। एंड kudos टू आर्सेनल। आर्सेनल फाइनली, आर्सेनल की वर्जिनिटी आज चली गई। तो आर्सेनल वॉन 3-1 आफ्टर ऑल। आई मीन वर्जिनिटी तो पहले ही जा चुकी है, बट स्टिल आज वो मतलब एक प्रॉपर विन जिसे कहते हैं, 3 गोल मतलब एक बड़ा आंकड़ा, एक अच्छा परफॉर्मेंस आर्सेनल के द्वारा। आज कैसा, क्या कहते हो आप, क्या जी कहना है हाँ, आपका कि 3-1 हम्म, रहा। और सबसे बड़ी बात, जिस हम्म, तरीके से डोमिनेट करा आर्सेनल ने, आधे घंटे के अंदर 3 गोल आ गए। स्मिथ रो ने हम्म, पहला गोल मारा, आई थिंक हम्म, साका के असिस्ट पे। दूसरा गोल ओबामेयांग का, उसके बाद सेलिब्रेशन। और जो ऑरा था, जो स्टेडियम में मजा आ रहा था हम्म, देख के, एकदम रोर कर रहा था जो उनका स्टेडियम फैंस के संग। हम्म, मतलब इट वाज अनबिलीवेबल एंड हम्म, अमेजिंग टू वॉच। मजा आ गया देख के। और नूनो के लिए मैं कहूंगा एकदम, स्पर्स इज, पता नहीं स्पर्स किस डायरेक्शन में जा रहा है एज अ क्लब, एज अ नॉट अ गुड ऑर्गेनाइजेशन। चॉइस आई गेस। हम्म, आई थिंक जिस तरीके से उन्होंने साइन करा नूनो को, हम्म, आई डोंट नो। उसके बाद जो बॉडी लैंग्वेज थी प्लेयर्स की, आधे घंटे के बाद सबके सर नीचे उतरे हुए, पता लग रहा था कि हम्म, आर्सेनल ने पूरी जान निकाल ली है मैच की। और ट्रू। आई डोंट नो किस डायरेक्शन में अब जा रहा है ये क्लब। उसके बाद चलें स्पर्स को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले मैच के स्टैटिस्टिक्स पे आते हैं। तो क्या लाएं आप हमारे लिए स्टैटिस्टिक्स में? स्टैटिस्टिक्स तो मेरे लिए तो बस यही है कि शुरुआत होते ही मैच में ओबामेयांग अपने और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मुझे मतलब कंपैरेटिवली बाकी मैचेस में ओबामेयांग बहुत इम्प्रूव हुआ है इस मैच में। और आते ही शॉट्स लिए गोल पे और अच्छा खेल रहा था। जो अपनी एजिलिटी है उसकी, कॉन्फिडेंस वापस वैसे ले ही लिया उन्होंने। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस एग्जैक्टली। और एक बहुत ही प्यारा शूट जो मेरे को मतलब आई कैन नॉट फॉरगेट टू मेंशन इट, वो है पार्टी का। थॉमस पार्टी ने जो प्यारा शूट लिया वो, राइट। दो आई आई स्टिल थिंक लॉरिस एक अच्छा कीपर है, उसने अच्छे सेव्स किए, उसका सेव भी अच्छा था। बट दैट शॉट वाज वेरी नाइस। उसके अलावा सॉन ने थोड़ा कोशिश की कि स्पर्स का कुछ कुछ कर दूं स्पर्स के लिए, तो उसने भी एक दो अच्छे शॉट्स लिए। और एक पॉजिटिव है आर्सेनल के लिए कि उनके कीपर भी आज फाइनली वाज वेरी एक्टिव, उसने भी अच्छे सेव्स किए। तो ये सॉन का जो शॉट था वो आई गेस कीपर ने ही सेव किया। एंड और देन जो थर्ड अगेन गोल आया, आई थिंक वो भी साका का गोल था ना? साका ने। साका का एक एंड गोल और मतलब एक असिस्ट, एक आई थिंक। साका के 19 साल के बच्चे से आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि ऐसे डिफेंडर्स को मतलब साथ साथ उसके डिफेंडर्स उसे बुली करना चाह रहे हैं, और वो साथ साथ डिफेंडर के मतलब ही वाजंट गेटिंग मूव्ड। ये नहीं जिसमें कि कि शोल्डर फिजिकली को ही गिर गिर गया। इज नॉट वेरी ही बिग। नॉट ही दैट स्ट्रांग, उसका एक 19 इयर्स ओल्ड एक गाय। हम्बल स्टैचर है वो उनका। हाँ। हाँ, ही हेल्ड ऑन द ग्राउंड, उसने खुद को बनाए रखा ग्राउंड में, और इतनी प्यारी क्लिनिकल फिनिश जो मतलब कहते हैं बिल्कुल बॉल चिपक के गई ग्राउंड से बिल्कुल गोल में, मतलब मजा ही मजा आ आ गया। गया देख के साका, और हाँ, अब आई वो एक ओल्ड पहली बार मैं आर्सेनल कह वाली सकता हूँ। वाइब्स आई। या और हाँ, हाँ, आर्टेटा की टैक्टिक्स फाइनली वर्क कर रही हैं। और आई थिंक बहुत ट्रू। स्कोर लाइन बहुत लंबी जाती। आई मीन हम दोनों ने प्रेडिक्ट करा था कि आर्सेनल जीतने वाली है गेम, बट इस तरीके से जीतेगी। आधे घंटे में 3 गोल, मतलब खत्म कर दिया था उन्होंने आधे घंटे में गेम। खत्म कर दिया था कुछ सच में। बचा नहीं था गेम बिल्कुल में। मोरल, वैसे भी स्पर्स का मोरल इतना ज्यादा डाउन चल रहा है, और मतलब 3 गोल पहले हाफ में खाना। तो अगर 3 गोल पड़ते हैं तो आदमी एक्सपेक्ट करता है भाई 3 मारे इस हाफ में, तो शायद हो सकता है 2 मार देना इस हाफ में, और तो कम से कम 5 हो जाए। और 5 इज ह्यूमिलिएटिंग। बिग सिक्स, अगर कोई भी टीम बिग सिक्स की 5 गोल से हार रही है तो दैट इज मतलब कातिल हार, बुरी वाली हार, चांटो वाली हार। तो उसके बाद हम्म, हैरी केन के बारे में क्या कहना है आपका? हैरी केन अगेन, हैरी केन से आप हमेशा अच्छा ही एक्सपेक्ट करते हो, एंड आई डोंट थिंक ही वाज दैट बैड। मैच में इतना बुरा नहीं था। अच्छी परफॉर्मेंस, मतलब कंपैरेटिवली बहुत बहुत ही ज्यादा यहाँ पे उनके कहूंगा स्टैंडर्ड के मैं, अगर हिसाब से। उसकी परफॉर्मेंस हाँ यहाँ रहती है तो यहाँ थी। फिनिशेस बहुत पुअर थे उसके, मतलब फिनिशिंग तो थी नहीं ऑब्वियसली, तभी गोल नहीं था उसका। बट दो चार चांसेस थे अच्छे लिए, एंड ही वाज प्लेइंग वेल। बट
अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट स्कोर, और ये होता है स्ट्राइकर्स के साथ, इट्स नॉट एवरी डे इज क्रिसमस, यू नो। तो आई वुड से हिज परफॉर्मेंस वाज ओकेश, ओकेश, ज्यादा कुछ आई खास थिंक नहीं। मेरा मेरा थोड़ा डिफरेंट व्यू है हम्म, इस पे। मुझे तो लग रहा था कि उनका मन हम्म, ही नहीं है उस पर से खेलने का, और हम्म, जिस तरीके से उन्होंने वो गोल मिस करा, पूरा मतलब चांस था, टाइम था, सब कुछ था, और एकदम सिटर, एब्सोल्यूट सिटर इतना खराब मिस करा। मिस किया, नो उसके डाउट, नो डाउट, बाद नो डाउट। उसके बाद मुझे पता नहीं क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था उनका मन ही नहीं है स्पर्स की तरफ से खेलने का। उसके बाद कहीं ना कहीं नूनो की बात करें तो स्पर्स इज वन ऑफ द वर्स्ट इन शॉट्स टेकन। उसके बाद शॉट्स ट्रू। फेस्ड भी वन ऑफ द वर्स्ट, और चांसेस फ्रॉम ओपन प्ले में भी दे आर 20th। मतलब ये जो तीन स्टैट्स बताए मैंने, इसमें वो लीग में बिल्कुल बॉटम पे हैं, तो 20वें या बिल्कुल 19वें बॉटम नंबर में। पे। और कहाँ जा रहा है स्पर्स एज अ क्लब, इट्स किसी को नहीं पता, पता नहीं क्या होगा इस क्लब के साथ। उसके बाद फैंस एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज बना रहे हैं। आई डोंट हैव एनी होप विद दिस क्लब, और पता नहीं अब क्या होगा स्पर्स के लिए, बट आई एम हैप्पी फॉर आर्सेनल। बहुत अच्छी विन आई, और जिस Another तरीके की guy, विन आई। another guy to mention is Smith Rowe, the star of the ओ या, match. Smith Rowe का ओ या, कितना क्लिनिकल गोल था, और गोल के बाद एंड ही आल्सो gave an assist to Aubameyang. और यप, Aubameyang के अलावा I mean I would say he was for me the man of the match मेरे लिए। Uba played well, yes, Saka played well, but the man of the match स्मिथ रो for और me was साको him के। because यप, hmm, I don't know. For me, it is Saka, but I would say Saka और स्मिथ रो, या क्लोज कंपटीशन रहा दोनों का इस गेम में। और दोनों प्लेयर्स के नाम पे, दे लाइक स्मिथ रो एंड साका, दे हैव proper superstars in their hmm. hands. तो let's see what's the future for Arsenal. अच्छा मोमेंटम बन गया, अच्छी बड़ी गेम में विन आई डिलीवर। आई एम हैप्पी फॉर Arsenal and Arteta as well. His Happy tactics for are finally Arteta. working. True. और चेला है uh, पेप का, गंजे का चेला है, तो देखो क्या करता है। गंजे का गंजा इज चेला है, ऑन असिस्टेंट है। फायर। यप। हाँ, गंजा मतलब टॉप पे। लिवरपूल, आई गेस दे हैव 13 पॉइंट्स, तो दे, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो इट्स जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन, तो देखो क्या होता है। लिवरपूल इज ऑन द टॉप अभी फिलहाल, और अब बट सीजन इज एफ नॉट येट। एफटीवी के इट्स मीम्स देखने हैं अब, देखते हैं क्या है वहां पर। और अस वो हम सभी अब इंजॉय इट्स करते गोना हैं बी एज मोर आर्सेनल फैन। स्पर्स देन आर्सेनल। अब तो आर्सेनल मतलब वो उस जोन में से आर्सेनल ने खुद को निकाल लिया है, मीम जोन में से। अब मेम बनने वाले हैं स्पर्स के, अगर और मैचेस हारे तो। बाकी नूनो इज अ गुड मैनेजर। फॉरगेट आई अबाउट डोंट नो इफ फॉरगेट अबाउट इट्स फिट। मैनेजिंग। जिस तरीके से हार रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने मतलब सफेद झंडा दे दिया गेम के बीच में कि भाई हमसे ना हो पाएगा, वो चीज लाइक मुझे एक याद वो है। होता है ना, एक रेजिलियंस हो, एक फाइट बैक कर रही हो टीम, उसके बाद भी दे कंसीड कि चल एक 10 मिनट पे गोल पड़ गया, एक 50 मिनट पे, एक 80 मिनट पे, तो 3-0 समझ। क्रिस्टल पैलेस ने प्रॉपर बुली करा आपको, उसके बाद आप इतना जबरदस्त गेम हार रहे हो, इतना इंपॉर्टेंट गेम मतलब हार रहे दूसरी हो, और बड़ी जिस हार, तरीके से इट्स दूसरी बड़ी हार। मेरे को ये वाला शेमफुल। याद है, लास्ट टाइम मैन यूनाइटेड से हुआ था तो बड़े मार्जिन से हारी थी मैन यूनाइटेड, और फर्स्ट हाफ में ऐसा ही कुछ हुआ था, दे स्कोर्ड अ लॉट ऑफ गोल्स, ये स्पर्स ने बहुत सारे गोल मारे थे। तो मैं समझ सकता हूँ फैंस क्या फील कर रहे होंगे, क्योंकि उस टाइम पे तो मेरा दिल ही टूट गया था। मैं कह रहा था क्या कर रहे हैं ये। एंड गेस व्हाट, हैरी केन वाज असिस्टिंग द बॉल टू सॉन, एंड बहुत सॉन अच्छी वाज स्कोरिंग गोल्स। लास्ट ईयर इन तो दोनों की ट्यूनिंग बन रही थी, सोन और हैरी केन की, या काफी असिस्ट और एकदम गोल्स से दिए पता नहीं एक क्या, दोनों ने एक आई दूसरे डोंट को। नो। आई स्टिल थिंक अभी मोरिनियो को ये, दो आई कैन बी रॉन्ग ऑफ कोर्स, मोरिनियो इज हैज गॉन इनटू दैट नेगेटिव मोड ऑफ वो क्या कहते हैं, नो, मैनेजिंग। बट जिस तो तरीके से उन्होंने बट ही इज सैक डूइंग करा वेल इन एकदम रोमा। फाइनल से एक दिन पहले, आई मीन चलो ठीक है, आप नहीं थिंग्स वर्कआउट कर रही है, आप सैक करो, बट इस फाइनल से एक दिन पहले सैक करना अपने मैनेजर को, जो कि आपको, हम जानते हैं क्लब की क्या हिस्ट्री रही है रिगार्डिंग, दे डिडंट हैव, दे हैवंट वन एनीथिंग, एनीथिंग है, नो सिल्वर, कोई सिल्वरवेयर दे नहीं आया। डोंट उसके सीम बाद वो टू बी मैनेजर विनिंग आपको एनीथिंग दिस सीजन फाइनल इधर। तक लेकर आया, उसको आपने फाइनल से एक दिन पहले सैक कर दिया। इट्स कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। डेनियल लेवी ही जानता है वो क्या करता है। एंड पैसे, मतलब पैसे दे, जब भी प्लेयर बेचना होता है तो पैसों में बड़ी अच्छी नेगोशिएशन कर लेते हैं। और नेगोशिएटिंग ही नहीं होती फुटबॉल, और ट्रांसफर
ही नहीं है फुटबॉल में, और भी चीजें हैं। हैरी केन को तो आपने रोक लिया, पर हैरी केन कब तक रोक लोगे? और क्या होगा हैरी केन के जाने के बाद? किस होप से रोक रहे हो आप तो उसको? हाँ, क्या आई मीन इज होप अ है, क्या गुड, विजन है आपका एज अ क्लब? हाँ कोई विजन नहीं है। और बस वही है, मैंने कहा ना, ट्रांसफर्स में गैरेथ बेल बेचा, अच्छे पैसे कमाए, नेगोशिएट बहुत अच्छे से करते हैं, बट इसमें भी तो नेगोशिएट करो भाई, कि अच्छा मैनेजर आए, सब चीजें बैलेंस लो। नूनो एस्पिरितो सैंटी इज अ डिग्रेड फॉर मी। आई थिंक इज अ या वेरी गुड ऑफ मैनेजर, कोर्स। बट इज अ डिग्रेड। या मोरिन्यो आई मीन चैंपियन आदमी, कितनी प्रीमियर लीग जीता मेरे ख्याल से, अभी सबसे ज्यादा प्रीमियर लीग जीता अग्रीड। हुआ मैनेजर है इनमें से वो। So I guess it was a bad decision by Spurs, and I hope they don't regret it by the end of the season. Things can change. It's football. शुरुआत है अभी, तो देखते हैं क्या होता है. Let's be positive about Arsenal for now. I'm यप, having good ऑफ vibes from कोर्स। Arsenal, and Arteta के लिए I feel good, क्योंकि I really like him शुरू से ही, मतलब मी टू, Arsenal मी टू। पसंद भी नहीं थी मुझे, तब भी I used to like this guy शुरू से, जब भी Arsenal में यप। खेलता था. तो it's a good thing happening. कुछ सोल्शायर भी ऐसा ही कुछ कर दे, फॉर्म में आ जाए. Let's see what happens. It's still on. Premier League is on, so let's stay positive. यप। और All we are right then. looking forward to more सही है. amazing matches like this. So हम्म. that's it for the guys. That's a review for the North London Derby, and see you in the next video. Adios.